ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पिछले कई दिनों से अंडरग्राउंड हैं। वो कहाँ छिपे हैं इसका पता किसी को नहीं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि उनको पता है कि खामनेई कहाँ हैं और वो अभी उन्हें नहीं मारने वाले। इसी बीच ईरानी टॉप अफसरों का बयान आता है जिसमें कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को जान का खतरा है और उन्होंने अपनी मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें उनके अपने बेटे का नाम तक नहीं था। ईरान के अंदर खाने क्या चल रहा है, क्योंकि इजरायली सेना की नज़र खामनेई पर है और अगर खामनेई मारे जाते हैं तो फिर वो कौन व्यक्ति होगा जो खामनेई की जगह लेगा। इस बात पर आज के जनसत्ता मुद्दा समझे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत में आपको ले चलते हैं कुछ बयानों पर। सबसे पहले इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि खामनेई जैसे तानाशाह को जीने का हक नहीं है। उन्होंने अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा है। दूसरा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उनका कहना है कि वो जानते हैं खामनेई कहाँ छिपे हैं, वो आसान शिकार हैं, लेकिन वो खामनेई को अभी नहीं मारेंगे और उनके सामने खामनेई की हत्या का ऑप्शन खुला है। हमने आपको इजराइल और अमेरिका दोनों के बयान खामनेई को लेकर बताएं। बड़ा सवाल ये भी है कि खामनेई अभी ईरान में कहाँ है। खामनेई ईरान की राजधानी तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी कैंपस में रहते थे। इसे बेत रहबरी यानी सर्वोच्च लीडर का घर कहा जाता है। कहा जाता है कि खामनेई इस बिल्डिंग से बहुत कम नजर आते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीते 15 जून को जब इजराइल ने अपनी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर पूर्वी ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया, तब इसे खामनेई के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया। फिलहाल कई रिपोर्ट्स अब ये बताती हैं कि खामनेई को तेहरान से 350 किलोमीटर दूर लाविजान इलाके में बने बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है और जानकारों का मानना है कि इस बंकर में पहले भी खामनेई रह चुके हैं। खामनेई इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है सब जानते हैं। उनके भरोसेमंद लोग उन तक ये जानकारियां देते हैं। खामनेई किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि उनकी लोकेशन के बारे में किसी को भी पता न चल सके। अब आपको बता दें कि खामनेई ने ईरानी सेना की कमान संभालने के लिए अफसरों की एक पूरी लिस्ट को भी तैयार किया है ताकि सेना के अफसरों को अगर कुछ होता है तो अगले अधिकारी उनकी जगह ले सकें और मिशन पूरा किया जा सके। इसके अलावा खामनेई ने उन मौलवियों को भी चुना है। अगर खामनेई मारे जाते हैं तो ये ही उनकी जगह और सत्ता को आगे बढ़ाएंगे। पहला नाम है अली रेजा अराफी। 67 साल के अली रेजा शिया इस्लाम धर्मगुरु और खामनेई के पुराने साथी माने जाते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष और गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। वो कौम के प्रमुख भी कहे जाते हैं। ईरान की सरकार में उनका प्रभाव माना जाता है और इसीलिए वो खामनेई के बाद संभावित वारिस हो सकते हैं। जो दूसरा नाम आता है उसमें है हाशिम हुसैनी बुशहरी। 70 साल के शिया धर्मगुरु हाशिम बुशहरी ईरान की 12वीं शिया समुदाय से आते हैं, यानी 90% शिया इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में उनका प्रभाव है, इसलिए वो भी खामनेई के बाद संभावित वारिस हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जब खामनेई के बेटे मुज्तबा जिंदा हैं तो क्यों उन्हें वारिस की दौड़ से बाहर रखा गया। ऐसे में माना यह जाता रहा है कि खामनेई ने वंशवाद के आरोप से बचने के लिए अपने बेटे का नाम इसमें शामिल नहीं किया है। आपको बता दें कि जब जब ईरान के साथ किसी देश के युद्ध की बात हुई है और उनके उत्तराधिकारी की बात होती आई है तो खामनेई के बाद उनके बेटे का नाम सबसे पहले आता था, लेकिन इस बीच उनके बेटे का नाम कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। हालांकि आगे की स्थितियां क्या होंगी ये तो समय बताएगा। आपको बता दें कि मुज्तबा के बाद एक और ऐसा व्यक्ति था जो खामनेई के बाद सबसे प्रबल दावेदार माना जाता था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को खामनेई का वारिस कहा जाता रहा है, लेकिन पिछले साल मई में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी भी मौत हो गई। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में अमेरिका भी शामिल हो गया है। उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं, जिसके बाद ईरान का बौखलाना वाजिब है और अब उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव पर ईरानी संसद से मोहर लगाई है, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में तेल की कीमतों पर उछाल भी देखने को मिल सकता है। इसी पर हमने जनसत्ता मुद्दा समझे का एक वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक से भी आप जनसत्ता मुद्दा समझे के वीडियोस को देख सकते हैं। अगला मुद्दा समझेगा वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।